हेलो फ्रेंड, मैं रोहित दिल्ली सिविल डिफेंस से। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा दिल्ली सिविल डिफेंस की सैलरी के बारे में कि किस रैंक के अफसर को कितनी सैलरी मिलती है और किस जगह ड्यूटी लगने पे कितनी सैलरी मिलती है। तो इस काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे, सर हमारे पोस्ट वार्डन की सैलरी कितनी होती है, डिविजनल वार्डन की सैलरी कितनी होती है, हम एसएफपी से सेक्टर वार्डन के लिए प्रमोट हो जाते हैं तो हमारी सैलरी कितनी होती है, और कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी क्या होती है, डीटीसी मार्शल की सैलरी क्या होती है, दिल्ली गवर्नमेंट में किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां हमारी सैलरी क्या होती है। तो सैलरी के अकॉर्डिंग आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा किसको कितनी सैलरी मिलती है। तो चलिएगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं यहाँ लेकर आता हूँ दिल्ली सिविल डिफेंस से रिलेटेड हर एक रियल इन्फॉर्मेशन। अगर आपका सिविल डिफेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। ये है मेरा इंस्टाग्राम यूजर आईडी। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल डिफेंस की सैलरी के बारे में, जो कि अभी की सैलरी चल रही है 732 रुपये पर डे की। एक दिन का जो भत्ता है हमें 732 रुपये मिलता है। तो चलिए गाइस, हम बात करते हैं आपके पोस्ट वार्डन की सैलरी। तो गाइस, पोस्ट वार्डन की सैलरी होती है 732 रुपये। इनकी सैलरी में कोई फर्क नहीं होता, इनकी भी सैलरी सेम होती है। जो एक पोस्ट वार्डन की सैलरी होती है वो एक नए वॉलंटियर की सैलरी होती है। चलिए बात करते हैं आपके चीफ वार्डन की सैलरी। तो चीफ वार्डन की सैलरी भी 732 रुपये ही होती है। डिवीजन वार्डन की सैलरी की बात करते हैं तो डिवीजन वार्डन की सैलरी भी 732 रुपये ही होती है। तो गाइस, सिविल डिफेंस में जितनी भी रैंक है, जितनी भी पोस्टेज है, सबकी सैलरी सेम है 732 रुपये पर डे। चाहे आप न्यू ज्वाइन करें, चाहे आप जितने भी पुराने हो जाए, आपको जितनी भी रैंक हासिल हो जाए, आपको सैलरी सेम मिलेगी। बस काम का थोड़ा फर्क हो जाता है। आप नए नए सिविल डिफेंस ज्वाइन करते हैं, एचएफपी की पोस्ट पे आप होते हैं, आपको वहां काम करना पड़ता है। आप एचएफपी से प्रमोट होकर सेक्टर वार्डन बन जाते हैं, सैलरी आपकी सेम रहती है, थोड़ा सा वहां आपका काम अलग हो जाता है। आप वहां से प्रमोट होकर पोस्ट वार्डन बन जाते हैं, डिविजनल वार्डन बन जाते हैं, आपका काम अलग होता है, सैलरी सेम रहती है। वहां आपका सीनियर पोस्ट पे आने के बाद काम ये होता है कि आपको जो नए वॉलंटियर ज्वाइन होते हैं उनके ऊपर ध्यान देना होता है, उनसे ड्यूटीज करवानी होती है, किसको कहाँ ड्यूटीज करनी है, किसको कहाँ काम करना है। आपको इन चीज़ की नॉलेज रखनी होती है, इन चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी होती है कि उन्हें कैसे क्या करना है। तो बस इतना फर्क होता है। न्यू वॉलंटियर जब सिविल डिफेंस में ज्वाइन करते हैं उन्हें काम करना होता है, पुराना होने के बाद उन्हें काम नहीं करना पड़ता, ज़्यादा उन्हें काम करवाना पड़ता है। वो ट्रेन करते हैं न्यू वॉलंटियर को काम कैसे करना है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की भी सेम सैलरी होती है। दिल्ली गवर्नमेंट की किसी आप ऑफिस में काम करें वहां भी आपकी सेम सैलरी होती है। हाँ गाइस, मार्शल की सैलरी में थोड़ा फर्क होता है। जो दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियर डीटीसी में मार्शल बन जाते हैं उनकी सैलरी थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ आपकी सैलरी कोई फिक्स नहीं होती। आपको जितनी ड्यूटी मिलती है उतनी सैलरी आपको मिलती है। जैसे मान लीजिए आपको महीने में 2 ड्यूटीज मिली या आपको महीने में 5 ड्यूटीज मिली, तो आपको 5 ड्यूटीज की सैलरी मिलेगी 732 रुपये के हिसाब से। आप 5 दिन की सैलरी काउंट कर सकते हैं, जितनी आपकी 5 दिन की सैलरी बनती है वो आपको मिल जाती है। पर डीटीसी मार्शल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डीटीसी मार्शल में उनको डेली जाना होता है, डीटीसी डेली चलती है, उनकी ड्यूटीज डेली लगती है, तो उनको एक मंथली सैलरी दी जाती है और उनको वीकली छुट्टी भी दी जाती है। जैसे वीक में एक छुट्टी होती है वो भी उन्हें मिलती है, तो उनको उस छुट्टी वाले दिन की भी सैलरी मिलती है। उनको एक पूरी मंथली सैलरी दी जाती है ऑफिस स्टाफ की तरह। और ऐसी ही अगर आप एसडीएम ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में आप वर्क कर रहे हैं, वहां आपकी ड्यूटीज लगाई दी जाती है, तो वहां भी आपको एक परमानेंट सैलरी मिलती है, क्योंकि उस ऑफिस में आप परमानेंट ड्यूटी करते हैं, आप पूरे मंथ वहां वर्किंग होते हैं, तो आपको मंथली सैलरी दी जाती है। और गाइस, ये ड्यूटीज मिलती कैसे है, डीटीसी में मार्शल कैसे बने, इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा डीटीसी में आप मार्शल कैसे बन सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, परमानेंट ड्यूटीज के लिए आपको मस्टिंग और निष्काम ड्यूटीज में एक्टिव रहना होता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप मस्टिंग की वीडियो देख सकते हैं कि मस्टिंग कैसे होती है, मस्टिंग में क्या होता है। आप उस वीडियो को जाकर देखिए और आप मस्टिंग कीजिए, निष्काम ड्यूटी कीजिए, आपको ड्यूटी मिलने में बहुत आसानी होती है। क्योंकि आप मंथली ड्यूटीज ले करते हैं तो आपकी 22,000 के आसपास की सैलरी बैठ जाती है। काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, आपको हर महीने 22,000 रुपये मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी ड्यूटीज़ है। 8 घंटे की आपकी ड्यूटीज़ होती है। तो इसके अंदर आपकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट डीटीसी में। और गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि डीटीसी में मार्शल कैसे बनेंगे, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारी ऐसी वीडियो देखी है जिसके अंदर काफ़ी सारी फेक बातें बताई गई है।
ऐसा कि इसमें कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप आप उसे फॉलो करते हैं, आप डीटीसी में मार्शल जरूर बन सकते हैं। मैंने कहीं एक वीडियो में ऐसा देखा कि दिल्ली पुलिस का एक जवान डीटीसी के मार्शल के लिए उसका चेस्ट का नाप ले रहा है, उसकी हाइट नाप रहा है। तो इसके अंदर आपकी चेस्ट कितनी भी हो, आपकी हाइट कितनी भी हो, कोई मायने नहीं रखती। मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप डीटीसी में मार्शल कैसे बन सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप डीटीसी की मार्शल की वीडियो चाहते हैं तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो चलिए गाइस, अभी के लिए इतना ही। मैं आपको ये बताना चाहता था कि सिविल डिफेंस में जितने भी सीनियर्स हैं सबकी सैलरी सेम होती है, सैलरी में कोई फर्क नहीं होता। तो चलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हो गया, जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाना, आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।